की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हम समस्त सुंदर साथ मिलके एक भजन का गायन करें और अपनी सुरता को धामधनी जी के श्री चरणों में जोड़ें। प्रणाम जी। आइए हम सब मिलके एक भजन का गायन करते हैं। निस्बते अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए हो। निस्बते अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए। रहमो करम की दात वो लुटाने आ गए। निस्बत अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए। निस्बत अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए। जब जब ये साथी आपका माया में खो गया, जब जब ये साथी आपका माया में खो गया, पाकर के प्यारे आपका बस आपका हो गया। पाकर के प्यारे आपका बस आपका हो गया। जब जब ये साथी आपका माया में खो गया, पाकर के प्यारे आपका बस आपका हो गया। पहचान निज स्वरूप की, पहचान निज स्वरूप की करवाने आ गए। निस्बत अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए हो। निस्बत अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए। चरणों तले बैठाया करिश्मा ये मिहर का। चरणों तले बैठाया करिश्मा ये मिहर का। निज नाम से उतारा रंग माया के जहर का। निज नाम से उतारा रंग माया के जहर का। मीठे वचन वो प्यार के, मीठे वचन वो प्यार के आत्म को भा गए। निस्बत अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए हो। निस्बत अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए।
सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर, सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर, सदके में तेरे लाड के वारी सिरी राज पर, सदके में तेरे लाड के वारी सिरी राज पर, मीठे वचन वो प्यार के, मीठे वचन वो प्यार के आत्म को भा गए, निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए हो, निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए लाडले सुंदर साथ जी बेहद वाणी की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल हम सुन रहे थे लीला ना हुई जाहिर या मुख, बेहद की बान धाख रही बहुत हृदय कल्प्या दुख आन। ना हुई जाहिर या मुख, लाडले सुंदर साथ जी महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस बेहद वाणी की महिमा बताते हुए, इस तारतम वाणी की महिमा बताते हुए कि जो धन हमारे पास है वो इस संसार के अंदर किसी के पास भी नहीं है, तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से शुकदेव मुनि जी महाराज वर्णन करने लगे। किसका वर्णन करने लगे? उस बेहद मंडल के अंदर हुई रास का वर्णन करने लगे। और हम सुन रहे थे कि जब श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर में जा रहे हैं किश्ती के ऊपर बैठ के, और उस समय में शुकदेव मुनि जी महाराज शुक का रूप धारण करके आके उस पाल के ऊपर बैठ गए और नेत्रों से जलधार बहाने लगे, रोने लगे। श्री प्राणनाथ जी ने देखा कि ये तोता रो क्यों रहा है, तो वो उस समय में वो शुक को जब रोते हुए देखा तो वो शुक कहते हैं कि मेरी बड़ी इच्छा थी महारास का वर्णन करने की और सारी दुनिया के सामने उस महारास की प्रस्तुति करने की, पर वो मेरे पास वो सुख नहीं रहा, मैं उसका वर्णन नहीं कर सका। तो लाडले सुंदर साथ जी उस समय में महामती प्राणनाथ जी की बात होती है शुक के साथ। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, देखो शुकदेव मुनि जी महाराज, आप तो उस बेहद रस के अंदर डूबे हुए थे और डूबे रहते हो, पर आप वर्णन करने जब जा रहे थे तब आप विचार कीजिए कि आप अपने साथ बैकुंठ के जीव को लेके जा रहे थे। वर्णन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने अपना संगी, अपना साथी एक बैकुंठ के जीव को लेके और आप उड़ान भर रहे थे बेहद के मंडल के अंदर। तो शुकदेव मुनि जी महाराज, वो राजा परीक्षित उस बेहद मंडल के अंदर होने वाली रास के पात्र नहीं थे और आप उनको दिखाना चाहते थे महारास, जिस कारण उन्होंने बीच में प्रश्न किया और प्रश्न करते ही जो जबराइल का जोश आपके अंदर वर्णन कर रहा था महारास का, तो वो महारास वहीं पे रुक गई। लाडले सुंदर साथ जी,
तो उस समय में वो रोने लगे सुखदेव मुनि जी महाराज। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि ना हुई जाहिर या मुख बेहद की बाण, सुखदेव मुनि जी के मुखार बिंद से बेहद की वो महारास, वो बेहद की वाणी जाहिर ना हो सकी। धाक रही बहुत हृदय, उनके हृदय के अंदर बड़ी चाहत थी कि मैं उस बेहद के सुख को दुनिया के सामने जाहिर करूं। कल्प्या दुख आन, लेकिन जैसे ही प्रश्न कर दिया बीच में राजा परीक्षित ने कि वो श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए और पराई स्त्रियों के साथ महारास क्यों खेल रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो जोश था वो उतर गया। कल हम सुन रहे थे, कंपमान होए कल्प्या, लाडले सुंदर साथ जी सुखदेव मुनि जी महाराज जोर जोर से रोने लगे और रो रो के कल्पने लगे, और कल्पते कल्पने पूरा शरीर रोते रोते उनका कांपने लगा। ध्यान से सुनना बात को, क्या वर्णन करना चाहते थे इसी वाणी को, क्या चाहते थे कि मेरे अंदर भी ये बेहद का सुख आ जाए। वर्णन करते करते जब वर्णन नहीं हुआ, जब पंच अध्याय पे रुक गया, तो उस समय में सुखदेव मुनि जी महाराज जब जोर जोर से रोते हैं तो उनका पूरा शरीर कांपने लगता है और हृदय इतना कलपता है, इतना विरह किया सुखदेव मुनि जी महाराज ने रो रो के। श्री जी उसी बात को वर्णन कर रहे हैं कि कंपमान होए कल्प्या, रस गया याथे, क्यों ना कल्पते, क्योंकि उनको बेहद का रस आ रहा था अंतस्करण के अंदर, और वो रस ऐसे लगा कि जैसे किसी ने प्याला मुख के साथ लगा के और वापस खींच लिया हो। किसी को जबरदस्त प्यास लगी हो और जबरदस्त प्यास के अंदर बहुत टाइम बाद किसी को पानी का गिलास मिला हो और वो पीने लगे और उससे उसके मुख से खींच लिया जाए। इसी प्रकार से सुखदेव मुनि जी महाराज ये महारस का रसपान कर रहे थे, अपनी आत्मा के अंदर आनंद ले रहे थे, और जैसे प्रश्न किया तो वो जोश चला गया और वो पंच अध्याय तक ही सीमित रह गए और फिर रोने लगे, कल्पने लगे और कह रहे रस गया या थे, क्योंकि वो रस सुंदर सा जी चला गया। सोए दुख क्यों सह सकूं, वो कहते हैं कि ये दुख मैं कैसे सहन करूं, रस जाए जाते कहते, और सिर जी कहते कैसे सहन करते। जिसको ऐसा महारस मिल रहा हो, इतना आनंद आ रहा हो और वो रस चला जाए, तो उसको श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, महामती फरमा रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी कि वो कैसे सहन करते। बेहद के शब्द कहे का, क्योंकि उनके हृदय के अंदर बेहद भूमिका के का वर्णन करने का था हर्ष अपार। उनके हृदय में बड़ा हर्ष था, बड़ी इच्छा थी कि मैं बेहद भूमिका का वर्णन करूं, उस आनंदकारी रास का मैं वर्णन करूं। दरवाजा न खोलिया रहा रस सार, कहते पर वो दरवाजा न खोल सके। लाडले सुंदर साथ जी जो वो आनंद देना चाहते थे और जो लेना चाहते थे वो उस समय के अंदर नहीं खोल सके। तो कहते हैं कि उस समय में जब वर्णन नहीं कर पाए, वो लाभ नहीं उठा पाए, तो रास रात वर्णन करी देखो मन विचार। कहते कौन सा वर्णन किया, जो रास की रात्रि का वर्णन किया, क्योंकि वो परम आनंद लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि उस आनंद की अनुभूति जो मुझे हो रही है मैं पूरे संसार को दूं, लेकिन नहीं ले पाए। फिर शिव जी फरमा रहे हैं रास रात वर्णन करी देखो मन विचार। उन्होंने आदि नारायण की रात्रि का वर्णन किया। विचार करके देखो कि आदि नारायण की रात्रि कितनी लंबी है ना। नारायण की रात को कोई पावे पार, नारायण की रात्रि का तो कोई पार पा सकता है, और उन्होंने उसका वर्णन किया। पार नहीं रास रात को, पर महामती ने कहा उन्होंने तो वर्णन कर दिया। उन्होंने तो वर्णन करके कह दिया सुखदेव मुनि जी महाराज ने कि रास की रात के अंदर संध्या समय बेन बजाड़ियों, संध्या के समय बांसुरी बजी थी और सारी सखियां घर से निकल के गई और श्री कृष्ण जी के साथ महारास खेल के वापस आ गई। महामती इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जिस आदि नारायण की रात्रि का कोई पारावार नहीं है, और सुखदेव मुनि जी महाराज ने
उस रात को कैसे वर्णन किया? उस रात का वर्णन किया कि सखियां घर से गई और रास खेल के वापस भी आ गई और 5 अध्याय के अंदर ही उन्होंने महारास को भी वर्णन कर दिया। तो शिव जी फरमा रहे हैं पार नहीं रास रात को, उस रास की रात्रि का कोई पारावार नहीं है, ये तो बेहद कही, ये हद की नहीं, ये बेहद की रास की रात्रि है जिसका कोई पारावार नहीं। तामे अखंड लीला रास की, और उस बेहद की रात्रि के अंदर आपने सुन चुके हैं ना कि वो रात कितनी लंबी थी, कि मृत्युलोक की रात्रि थी, स्वर्ग की रात्रि थी, ब्रह्मा जी की रात्रि थी और नारायण की रात्रि थी। ये 4 रात्रियां दरमियान थी उसके अंदर, और सुखदेव मुनि जी महाराज ने उस रात का वर्णन कर दिया। महामती फरमा रहे हैं तामे अखंड लीला रास की, अरे वो तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी ने अखंड लीला और जो महारास करी 5 अध्यायी भई, तो क्या वो महारास की लीला 5 अध्याय के अंदर ही समा गई और वो रास की रात्रि क्या पूर्ण हो गई? नहीं साथ जी, पूर्ण नहीं हुई। देखो जाहिर या के मायने, कहते जाहिरी रूप में इसके अर्थ को देखें। चित्त ल्याए वचन, और चित्त के अंदर, हृदय के अंदर वचनों का विचार करोगे। रात ऐसी बड़ी तो कही, ए लीला बड़ी वृंदावन। इस रात को बड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अखंड वृंदावन की रात्रि थी। लाडले सुंदर साथ जी, शिव जी के कहने का भावार्थ है कि जिस रास की रात्रि का उन्होंने वर्णन किया सुखदेव मुनि जी महाराज ने, उन्होंने तो 5 अध्याय के अंदर पूरा कर दिया, लेकिन बेहद मंडल के अंदर वो महारास तो अब भी चल रही है, ज्यों की त्यों चल रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। उस महारास की रात्रि का तो कोई पारावार नहीं है। ए 5 अध्यायी होवे क्यों कर, अब शिव जी बता रहे हैं कि भला वो महारास की रात्रि और क्या 5 ही अध्याय बनेंगे उसके? मेरे मुनि जी की बान, मेरे मुनि जी के वचनों से क्या वो वर्णन कर रहे हैं जब महारास की रात्रि का, तो क्या वो 5 अध्यायों में आ जाती? पर सार समय बीच अटक्या। देखिए सुंदर साथ जी, पर सार समय बीच में अटक्या। जब सार वस्तु तक पहुंचने लगे तो सुखदेव मुनि जी महाराज बीच में अटक गए। क्यों अटक गए? क्योंकि राजा परीक्षित ने बीच में प्रश्न कर दिया, इसलिए अटक गए। रस आए सुजान, वो रस आ रहा था, वो आनंद आ रहा था, उस आनंद के अंदर डूबे हुए थे। फिर शिव जी फरमा रहे हैं दुख हुआ बहुत कल्प्या। वो सुखदेव मुनि जी महाराज को बड़ा दुख हुआ और बहुत कल्पे, पर कहा करे जान, पर क्या करें, कलप कलप के भी क्या करें, पात्र बिना पावे नहीं। देखिए लाडले सुंदर साथ जी, कितनी बड़ी बात महामती कह रहे हैं, पात्र बिना पावे नहीं। जब तक बेहद भूमिका का कोई पात्र नहीं होगा तो महामती कहते हैं ये रस का पान कोई आत्म अपनी मर्जी से कर नहीं सकती। पात्र बिना पावे नहीं, रस बेहद बाण। बेहद के जो वचन हैं, बेहद की जो वाणी है, वो बेहद के साथी ही सुन सकते हैं। इसलिए महामती ने पहली चौपाई में फरमाया बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे होए गए पर काहू न जानी। ये देखिए सुखदेव मुनि जी महाराज की विश्व ब्रह्मांड पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, वो कितना कलप रहे हैं कि मेरे को वो सुख नहीं मिला जो सुख आज आप और हम को धामधनी लबालब प्याले पिला रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, तो शिव जी ने फिर उनको कहा पात्र बिना तुम पाइया। शिव जी बात कर रहे हैं, जब वो आके बैठे हैं किश्ती के ऊपर तो श्री प्राणनाथ जी उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात बताई कि मेरे से तो वो रस चला गया। तो श्री प्राणनाथ जी उनसे बात करते कह रहे हैं पात्र बिना तुम पाइया। ए सुखदेव मुनि जी महाराज, आप तो उस बेहद भूमिका के, उस महारास के पात्र भी नहीं थे, और फिर भी आपको श्री राज महाराज के जोश ने इतनी अनुभूति करा दी। मुनि जी क्यों करो दुख, आप रो क्यों रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? पात्र बिना तुम पाइया, तुम बिना पात्र के भी उस सुख को लिया है। मुनि जी क्यों करो दुख, क्योंकि सुखदेव मुनि जी महाराज अक्षर की 5 वासनाओं के अंदर आते हैं, अक्षर की सुरता है।
तो सिर जी फरमा रहे हैं, आज लगे बेहद का किन लिया है ए सुख। आप विचार करो। श्री प्राणनाथ जी सुखदेव मुनि जी से तोते से बात करते हुए कह रही हैं, आज लगे बेहद का। आप विचार करो, शुरू से लेके आज तक उस बेहद मंडल का किन लिया है ए सुख। कोई ये सुख ले सका? किसी को मिला है आज तक? ये तो हमारा कागज। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती ने सुखदेव मुनि जी से कहा, ये तो हमारा कागज तुम साथे आया, ये तो हमारा कागज है, हमारी चिट्ठी है, हमारा लेटर है, हमारा पत्र है, तुम्हारे साथ तुम लेके आयो, हमारा संदेशा है, हमारे प्रीतम ने हमारे लिए भेजा है। क्योंकि शिव जी फरमाते हैं वाणी में, शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख, नई कथा ए दंतनी सतवाणी आवाक। शास्त्र पुराण जितने भी हैं ये सत्यवाणी वाक हक सुभान के भेजे हुए संदेशी हैं सारे के सारे। तो शिव जी कह रहे हैं ये जो श्रीमद् भागवत है ये भी किसका संदेशा है? ये हमारा संदेशा है। किसके लिए आया है? खबर हद बेहद की देकर पठाया। शिव जी ने फरमाया, तोते को बता रहे हैं, शुक को बता रहे हैं कि ए सुखदेव मुनि जी महाराज, आपको तो हमारी चिट्ठी देके हमारे प्रीतम ने भेजा है। हद और बेहद की आप सारी बातें लेके आए हो, हमारा संदेशा लेके आए हो। विद सारी कागज में हम लिए विचार। श्री प्राणनाथ जी ने कहा विद सारी कागज में, इस कागज के अंदर। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं वाणी में बीतक के अंदर कि जब श्री कृष्ण जी ने साक्षात दर्शन दिए तो उस समय सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से कहा था, ए भागवत ग्रंथ तुम्हारा, तुम ही से खुले कलाम और कोई ना खोल सके, जो मिले खलक तमाम। ये भागवत ग्रंथ तुम्हारा है और तुम ही इसको खोल सकते हो। सारी खलक मिल जाए तब भी भागवत के रहस्य को नहीं खोल सकते। वो भागवत का रहस्य क्या है सुंदर साथ जी? कि ये ब्रिज की लीला कहाँ अखंड है, किसने खेली? महाराज की लीला कहाँ अखंड है, खेलने वाले कौन थे? क्योंकि सुखदेव मुनि जी महाराज ने भागवत के अंदर वर्णन कर दिया कि विष्णु भगवान इन गोपियों के साथ महारास लीला खेल रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि त्रिधा लीला की पहचान हुए बिना सारे विद्वान गोते खाते हैं इस माया के अंदर। ये जो मायने मुसाफ के सो मेहंदी बिना ना होए। धनी ने कहा ये जो गुज रहस्य हैं जितने भी वाणी के अंदर, ये खोल नहीं सकता कोई भी है। कुंजी दे तू तुझको, पट खोल दे अर्श के। वो कुंजी किसको दी? श्री इंद्रावती जी को दी। तो महामती फरमा रही हैं कि विद सारी कागज में हम लिए विचार, इस कागज के अंदर हमारा संदेशा आया है। वो कागज क्या है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के अंदर भी साक्षियां हैं। किसकी साक्षियां हैं? परम धाम की ब्रह्म आत्माओं की साक्षियां हैं। और ये चिट्ठी आई है, तुम साथे मुनि जी संदेशड़ा आया समाचार। श्री प्राणनाथ जी बात कर रहे हैं सुख से कि सुखदेव जी महाराज, तुम्हारे हाथ हमारे धाम धनी ने हमारा संदेशा भेजा है, हमारा समाचार आया है परम धाम का। और परम धाम की जो गुज बातें हैं वो परम धाम की आत्माओं के बिना कोई खोल नहीं सकता। लाडले सुंदर साथ जी, ये चिट्ठी किसकी आई है? ये चिट्ठी भी ब्रह्म आत्माओं के लिए आई है। तुम साथे मुनि जी संदेश चढ़ा आया समाचार। ए मुनि जी महाराज, ए सुखदेव मुनि जी महाराज, तुम तो हमारे डाकिया बनके और हमारा पत्र लेके आए हो। और जो पत्र होता है ना, वो जिसका होता है उसी को वो बातें समझ में आती हैं। अपने घर की इशारतें और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। श्री जी साहिब जी ने कहा ये हमारे घर के इशारे हैं, हमारे प्रीतम ने चिट्ठी लिखी है और हमारी ब्रह्मात्माओं के बिना इस चिट्ठी को कोई भी खोल नहीं सकता, कोई भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। तो शिव जी ने सीधी सीधी बात कह दी सुखदेव मुनि जी महाराज को, तुम साथे मुनि जी संदेशड़ा आया समाचार। ये हमारा संदेश है, ये हमारा समाचार है।
या शुद्ध कागज हम लई। महामती ने कहा इस कागज के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो सारी शुद्ध मुझे मेरे पास आ गई है, वो सारा खजाना मेरे पास आ गई है, समझे सब सार। और महामती ने कहा इस श्रीमद् भागवत का गुज रहस्य, गुज सार मैं श्री इंद्रावती की आत्म ने सारा पा लिया है और सारा समझ लिया है। और इनको एक कोहड़ा, औरों के लिए कोहरा है ये। शिव जी ने कहा है ये संसार और ये भागवत, ये दो कोहड़े बताई हैं, दो कोरी हैं। या की कुंजी एक समारी और उसकी एक तारतम रूपी चाबी है, और या को कोई खोल न सके संसारी। किरंतन के अंदर कहते हैं संसार का कोई भी व्यक्ति ना संसार रूपी कोहरे को खोल सकता है कि ये कैसा कोहरा है, और ना ही श्रीमद् भागवत रूपी कोहरे को खोल सकता है। इनकी कुंजी, इनकी चाबी वो सिर जी ने कहा मेरे पास है। या की कुंजी एक समारी, ये दो ताले, दो दरवाजे कोई खोल ना सके संसारी। ये दो ताले लगे हुए हैं, दो दरवाजे हैं, संसार का कोई भी ब्रह्मांड के अंदर इस भागवत का गुज रहस्य खोल नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, सो आप अपनी जाहिर करी पहचान। ये लीला ढकी हुई थी, अब तक 24 अवतारों के बीच में इसी को लिया जा रहा था। तो लाडले सुंदर साथ जी महामती ने आके ये सारे शास्त्रों के, भागवत के गुज रहस्यों को खोल दिया। क्योंकि शिव जी कहते हैं मंगलाचरण के अंदर, किल्ली दई हमको और खोलने की कल, जिनसे ताले सब खुले आई ऐसी अकल। किल्ली दई मुझको, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने वो तारतम रूपी कुंजी मुझको दी, और खोलने की कल, और खोलने के लिए असराफिल की बुद्धि दे दी, निज बुद्धि दे दी, जिनसे ताले सब खुले। जो सारे शास्त्रों को मास्टर की लग जाती हैं, सारे शास्त्रों को महामती ने इस तारतम महामंत्र से और तारतम के तारतम से खोल दिया। आई ऐसी अकल, ऐसी अकल, ऐसी निज बुद्ध, ऐसी असराफिल की बुद्धि महामती के पास आई, जो सारे शास्त्रों को महामती जी ने पल में खोल दिया। या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। महामती ने कहा चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, या के मगज मायने हम पास, इनके गुज रहस्य मेरे पास हैं, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। जो सतगुरु धनी देवचंद्र जी के हृदय में श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, वही सतगुरु देवचंद्र जी, श्री कृष्ण जी मेरे हृदय के अंदर आके बैठ गए, वही प्राणनाथ कहलाए, और उन्होंने सारे गुज रहस्यों को खोल दिया। लाडले सुंदर साथ जी कितना आनंद है ना। और इनको एक कोहेड़ा, महामती कह रहे हैं औरों के लिए क्या है, औरों के लिए कोहेड़ा बना हुआ है। आज तक कोई भी इसको खोल नहीं पा रहा, ना खुले द्वार, ये दरवाजे आज तक ना खुल सके। और बिचारे क्या जानही, जाने जाको होए, और बिचारे क्या जानही। श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं जो दुनिया के लोग हैं वो बेचारे क्या जाने, जाने जाको होए। क्योंकि जिसकी चिट्ठी आती है ना सुंदर साथ जी, जिसका पत्र आता है, अगर पति ने पत्र लिखा है और पत्नी से ये कहा है कि मैंने कहा था ना आपको कि ये काम हमारा हो जाएगा, तो वो काम हमारा हो गया राज्य महाराज की कृपा से। अब वो पत्र कोई भी पढ़े, है ना, तो या तो वो पत्नी जानती है कि कौन सा काम था, और या पति जानता है ना। दूसरा तो कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि पति ने इशारे में लिख दिया कि जो अपने चाहते थे कि ये काम हो जाए, तो वो काम हमारा हो गया। तो पत्नी समझ गई, पत्नी ही खुश हुई, पत्नी को आनंद आया कि अच्छा हो गया, क्या हमारा काम हो गया। और सब जने उस पत्र को पढ़ रही हैं, किसी को खुशी नहीं हो रही कि कौन सा काम हो गया। इसी प्रकार से लाडले सुंदर साथ जी ये इशारतों के अंदर
सब शास्त्रों में ब्रह्मात्माओं की साक्षियां दी गई हैं और उन साक्षियों को श्री इंद्रावती जी के बिना, महामती के बिना किसी ने भी नहीं खोला। लाडले सुंदर साथ जी फरमा रही है कि और विचारे क्या जाने जाको होए, और विचारे दूसरे कैसे जाने कि क्या लिखा है धनी ने इसके अंदर और वो जानेगा जिसका होगा। हम बिना द्वार बेहद के खोल न सके कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी को, महामती को कितनी खुशी हो रही होगी ना जब ये कह रही होंगी कि हम बिना द्वार बेहद के खोल न सके कोई, मेरे बिना उस बेहद के दरवाजे को इस ब्रह्मांड के अंदर किसी की शक्ति नहीं है, किसी की ताकत नहीं है जो बेहद के दरवाजे कोई खोल सके। उस बेहद के दरवाजे खोलने का हक मेरे प्रीतम ने मुझे दिया है। मैं श्री इंद्रावती बेहद मंडल के दरवाजे खोल के और अपनी ब्रह्म आत्माओं को परम धाम लेके जाने का अधिकार, ईश्वरी को अपने अक्षरधाम में पहुंचाने का अधिकार और जीवों को अखंड करने का अधिकार, ये सारा अधिकार धामधनी ने किसको दिया? श्री इंद्रावती जी को दिया। इसलिए श्री इंद्रावती जी ने कहा था, सबसे बड़ी मुझे करी, ऐसी करी ना दूजी कोई। इस ब्रह्मांड के अंदर मेरे धामधनी ने सबसे बड़ा मुझे किया है और किसी को नहीं किया। मैं चलते देखे मजहब और सबके परमेश्वर, सो सारे फना मिने बक्का घर ना पाया किन। कह रहे हैं जितने मैंने परमेश्वर मजहब देखे, परमेश्वर देखे, पर सारे फना के अंदर हैं, कोई भी बेहद को पार करके परम धाम नहीं जा सका। लाडले सुंदर साथ जी तो महामती जी कह रही हैं, हम बिना ए द्वार बेहद के खोल न सके कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी समय हो चुका है, आइए पहले कल के प्रश्नों का उत्तर दे दें। पहले प्रश्न का उत्तर था श्री प्राणनाथ जी के लिए, दूसरे का था 1739, तीसरे का था श्री सूरत सिंह जी के, और चौथे का था केतकी नदी के किनारे, और पांचवें का था श्री देवकरण जी ने। ठीक है लाडले सुंदर साथ जी, आइए आज के प्रश्न शुरू होते हैं। अब रामनगर में स्वामी श्री प्राणनाथ जी को अपने घर बुलाकर लगातार 11 दिन तक उत्सव मनाने वाली महिला सुंदर साथ कौन थी? पता है ना सुंदर साथ जी, 11 उत्सव किए थे, 11 बार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को रामनगर के अंदर अपने घर बुलाया था। आपको उनका नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, संध्या आरती के समय शंख कौन बजाते थे? संध्या आरती के समय शंख कौन बजाते थे? बहुत ही आसान है। और तीसरा प्रश्न है, शिरजी रामनगर में कितने वर्ष तक रहे? शिरजी रामनगर में कितने वर्ष तक रहे? चौथा प्रश्न है, धर्मा नामक डोगरी को शिरजी के ऊपर ईमान कहां पर आया? धर्मा नामक डोगरी को शिरजी के ऊपर ईमान कहां पर आया? और पांचवा प्रश्न है सुंदर साथ जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने गड्ढा से किस व्यक्ति को दिल्ली औरंगजेब के पास जाने की आज्ञा दी? स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने गड्ढा से किस व्यक्ति को दिल्ली औरंगजेब के पास जाने की आज्ञा दी? ये थे आपके पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ बहुत बढ़िया 1 मिनट में लिखते जाते हो। ये धामधनी की अपरंपार कृपा है सुंदर साथ जी आपके ऊपर। और कल की हमारी विनर है सुंदर साथ जी, आइए हम कल के विनर की घोषणा कर दें। कल की विनर हैं जयपुर के अंदर रहने वाली हमारी शेफाली जी। शेफाली जी जिसको हम प्यार से शालू जी बोलते हैं। शेफाली जी श्री जयपुर के अंदर ही रहने वाले श्री चिमन लाल जी तनेजा, आशा जी तनेजा जी की बड़ी सुपुत्री है, जिनको हम प्यार से शालू जी बोलते हैं। शालू जी आपको धामधनी की तरफ से, सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। धामधनी की कृपा निरंतर आप पर इसी प्रकार से बरसती रहे, क्योंकि आपकी जो लगन है
वो धाम धनी जानते हैं, ये आप जानते हो कि आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी सुंदर साथ फरमाइश कर रहे थे कि शारदा दीदी आप भजन भी अलग से गा के फेसबुक पे डाल दो, तो सुंदर साथ जी आपके इस हुक्म का भी पालन कर रही हूँ। एक भजन कल डाला था, अब एक एक भजन रोज फेसबुक पे डाल दिया जाएगा, आप आनंद के साथ सुनना। आज आपने कहा कोई विरह का भजन डालना, तो ठीक है सुंदर साथ जी, आज एक विरह का भजन डालेंगे, आप आनंद लेते रहना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।